पोर्टल ऐसे कुछ खुलेगा। प्रोग्राम्स पे क्लिक नहीं करना है, कहीं पे कोई परेशानी नहीं लेनी है, अपना नाम भरिए, ईमेल आईडी भरिए, नंबर भरिए, ओटीपी से वेरीफाई करवाइए, स्टेट सिटी भरने के बाद अब यहाँ पे मेन चीज आती है कोर्स की। कोर्स सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे देखिए आपको मैरीटाइम स्टडीज करके एक कोर्स देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, सिंपल एज दैट, बस। सिलेक्ट स्पेशलाइजेशन में जो है ना, यहाँ पे आपको अब क्या कौन सा कोर्स करना है उसके लिए जो है ना आपको फॉर्म भरना है, एंड फॉर्म भरने के लिए आपको वो कोर्स चूज करना पड़ेगा। अगर आपको बीएससी करना है तो बीएससी चूज कीजिए, बीटेक करना है तो बीटेक चूज कीजिए, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करना है तो डीएनएस चूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इन्हीं तीन के जो है ना फॉर्म खुले हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया पहले। ओके, नाउ यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट डालिए, टेक्स्ट डालने के बाद एग्री करके रजिस्टर कर लीजिए। अब ये उनके लिए है जो लोग फर्स्ट टाइम फर्स्ट कमर से, जिन लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, बट जिन लोगों ने पहले ही ये सारी चीजें भर ली हैं वो लोग क्या करें, नीचे एक छोटा सा ऑप्शन लिखा हुआ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉग इन, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मेरे पास पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली कुछ नहीं, मैं अपना जाऊंगा, जाकर के मैं जो ना मैं बस यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालूंगा। ओके, एंड यहाँ पे डाल करके जो है ना मुझे अपना पासवर्ड डालना होगा। अगर बाय चांस पासवर्ड अगर मुझे नहीं याद है तो दो तरीके हैं। पहली चीज तो ये फॉरगेट पासवर्ड, क्लिक हियर टू रजिस्टर वंस अगेन, ठीक है, आपको नई डिटेल्स उनके साथ जो है ना आपको करना पड़ेगा, नहीं तो पासवर्ड जो है जनरेट करना पड़ेगा दूसरा नया। नहीं तो सिंपल सा है, लॉग इन बाय ओटीपी। नाउ अब सिंपली जो है ना आपको वापस फिर से अपनी डिटेल्स भरनी है। आपने भर दिया, मेरा मोबाइल नंबर आ गया, ओटीपी मैंने डाला, ओटीपी आएगा हमारे पास अभी, हमने ओटीपी डाल दिया है। अगर बाई चांस आपको कोई भी अगर डाउट अगर आता भी है मर्चेंट नेवी को लेकर के, या तो आप चाहते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग मैं करूं, हमारी पूरी की पूरी टीम करे, तो मेरे इसी नंबर पे आप मेरे को आप मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा, मैं आपकी पूरी मदद मैं कर दूंगा। अब देखिए अब ओटीपी हमारे पास जो है ना आ गया है। ओके, नाउ हमारा ओटीपी क्या है, हमारा ओटीपी है 546336। हमने कर दिया सबमिट। नाउ सबमिट करने के बाद सारी चीजें हो जाने के बाद अब यहाँ पे हमारे सामने ऐसा पोर्टल खुल के मिलेगा। इस पोर्टल को जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन पे जाते हुए आप फिल एप्लीकेशन का एक ऑप्शन यहाँ पे ऐसे करके आएगा ब्लू में, यहाँ पे सिंपली आप क्लिक कर दीजिए, बस दैट्स इट, कुछ और परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपली ये है, मैं आपको मेन स्टेप्स में बताता हूँ जहां जहां पे आपको ध्यान रखना होगा, दैट इज प्रोग्राम सिलेक्शन। प्रोग्राम सिलेक्शन में यहाँ पे आपको जो है ना सबसे पहले वही ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से इस स्टेप को देखिए, यहीं पे आपका मेन चूज करेगा क्या आपको कोर्स करना है, कौन सा कोर्स आपके लिए चूज होगा। आफ्टर 12th अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, ऑफकोर्स आप ग्रेजुएशन के लिए आप जा रहे हो तो यहाँ पे आपको ये वाला कोर्स करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब कौन सा कोर्स करना है ये चूज कीजिए, आपको बीएससी करना है तो बीएससी चूज कीजिए, बीटेक करना है तो बीटेक चूज कीजिए, डिप्लोमा करना है तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस आप चूज कीजिए। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे डीएनएस करना है तो मैं डीएनएस के लिए मैं चूज में कर लेता हूँ, या तो फिर मैं मान लेता हूँ कि मुझे बीएससी करना है तो बीएससी के लिए मैं चूज में कर लेता हूँ, सिंपल। एंट्री टाइप क्या है, रेगुलर है, तो मैं रेगुलर में कर लूंगा। क्या मुझे लोन की जरूरत है, तो हाँ है। ओके, आर यू इंटरेस्टेड इन आईएमसीटी कोचिंग, नहीं। तो ये कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना आप बता देंगे, बताने के बाद आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है ना आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी, पूरी पर्सनल डिटेल्स आप भर दीजिए, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं यहाँ पे। ओके, फिर आगे और जब बढ़ेंगे हम लोग, आपकी मदर्स नेम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी एंड बाकी सारी चीजें जो है ना जनरल कैटेगरी सब कुछ जो है ना पूछा जाएगा आपका, तो इसके लिए परेशान मत होइए। आपने नॉर्मल सिंपल सी पर्सनल डिटेल्स भरी है इसमें। पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद जो है यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो एड्रेस डिटेल्स जो है ना यहाँ पे मांगेगा, तो एड्रेस डिटेल्स भर दीजिए आपकी जो भी है यहाँ पे। ओके, नाउ अब आगे बढ़िए आप। नेक्स्ट बढ़ने के बाद यहाँ पे मेन चीज आती है एकेडमिक डिटेल्स की। एकेडमिक डिटेल्स में यहाँ पे बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे ये यूडीआईएसई नंबर जो होता है या तो एबीसी नंबर होता है, आईडी नंबर जो होता है, ये भरना है या नहीं भरना है। इसको मत भरिए, ये आईडी जो है ना कॉलेज जो है ना आपके जनरेट करवाते हैं। वैसे चाहे तो आप लोग खुद जनरेट कर सकते हैं, बट हाँ ये है कि जब आप कॉलेज में जाते हैं ना तभी आपका स्कूल या तभी आपके कॉलेज वाले जो है ना ये आईडी बनवा करके देते हैं। ये बेसिकली एजुकेशन काउंसिल की तरफ से, ऑफ इंडिया की तरफ से जो है ना, एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से जो है ना मिलता है आपको एक नंबर कि आप इंडियन गवर्नमेंट की नजरों में आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। ओके, यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है कि आपने 10th के बाद क्या किया है। डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के हिसाब से आपको अपनी सारी चीजें भरनी पड़ेंगी, आपने अगर दोनों किया है तो आपको दोनों के हिसाब से सारी चीजें भरनी पड़ेंगी। तो भाई साफ तौर पे मैंने 10th के बाद नॉर्मली सीधे साधे बच्चे की तरह मैंने जो है मैंने 12th मैंने किया हुआ है। 12th मैंने कहाँ से किया है, मुझे वो चूज करना पड़ेगा। तो मैंने चूज कर लिया कि इंडिया है,
फिर मैंने चूज कर लिया कि भैया कौन से स्टेट है, तो मैं मान लेता हूँ उत्तर प्रदेश है, तो मैं उत्तर प्रदेश मैंने कर लिया। बोर्ड कौन सा, मेरा सीबीएसई बोर्ड है, वो चूज कर लिया। स्कूल का नाम क्या था, तो डीपीएस मैंने चूज कर लिया। 12th का रिजल्ट स्टेटस क्या है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो पास आप डाल देंगे। पास डालने के बाद जो है ना आपको बाकी सारी डिटेल्स भी जो है ना भरनी पड़ जाएंगी। यहाँ पे मेन चीज है रिजल्ट अवेटेड। तो अगर आप एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हो तो रिजल्ट अवेटेड जो है ना आप डाल दिए, दैट्स इट। लेकिन अगर आपने पास डाला तो इसका मतलब आपको मार्क्स बताने पड़ेंगे। अगर रिजल्ट अवेटेड है या तो आप इम्प्रूवमेंट वाले हो तो आप रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक करिए। यहाँ पे सीट नंबर डालना होगा, सेलेक्ट करनी पड़ेगी स्ट्रीम, एंड मोड ऑफ स्टडी करना पड़ेगा। बाकी सारी डिटेल्स भरने के बाद तो आपको सिंपली मेक पेमेंट पे करना पड़ेगा। आप ध्यान रखिएगा, मेक पेमेंट तब तक नहीं होगा जब तक जो है ना आप अपनी बाकी बच्चों को डिटेल्स जो है ना नहीं भर देंगे। ऐसे रेड बॉक्स जो है ना दिखा ही देगा ये। हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एनरोलमेंट नंबर है, हम मान लेते हैं स्ट्रीम हम लोग जो है ना साइंस पीसीएम है। ऑफ कोर्स पीसीएमबी वाले बच्चे भी भर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। साइंस वाले बच्चे, पीसीबी वाले बच्चे नहीं भर सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया बट भर नहीं सकते हैं। मंथ ऑफ ईयर पासिंग अप्रैल मान लेते हैं, ठीक है। ये फुल टाइम हमने किया था, यस फुल टाइम हमने किया था। मार्किंग स्कीम क्या थी, वो सारी चीजें तो अभी इसमें है नहीं। 12th का परसेंटेज, मीडियम क्या था हमारा, इंग्लिश हिंदी क्या था, वो सब हमें भरना पड़ेगा। अब सिंपली जो है ना आगे बढ़ते हैं मेक पेमेंट पे। मेक पेमेंट पे जैसे ही आप जाएंगे तो मेक पेमेंट पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आपकी सारी चीजें जो है ना दिख रही है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे सारी चीजें हो जाने के बाद अब हमारे पास जो है ना मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। एंड मेक पेमेंट के ऑप्शन में क्या है, सब टोटल फीस, यानी कि हमें जो बेस फीस है वो हमारी 350 रुपीज है। पेमेंट हैंडलिंग चार्जेस हमारे 20 रुपीज है। टैक्सेस 3 रुपए के समथिंग लगे। सो सब टोटल वोटल मिला के हमारे जो है ना 373 जो है ना रुपीज लग रहे हैं। यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे जाना है। मेक पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, कुछ और नहीं करना है, आपके सामने पूरा पेमेंट गेटवे जो है ना रेजर पे का अच्छे से बढ़िया से जो है ना खुल के आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। अब आप यूपीआई आईडी करिए, कैश के थ्रू कीजिए, क्यूआर कोड पे आप करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल एज दैट, ठीक है। यहाँ पे आप पेमेंट करोगे। मान लेते कि आपने पेमेंट कर दिया, तो मान लेते कि आपने पूरा पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद जो है ना सिंपली यहाँ पे आपसे जो है अपलोड एंड डिक्लेरेशन फॉर्म मांगेगा, जिसमें क्या करना है, जिसमें आपको अपने जो भी डिटेल्स आपने अब तक दी थी, आधार कार्ड दिया था, डिटेल्स है पर्सनल डिटेल्स में, एंड जो भी आपने अपनी मार्कशीट जो बताई थी, मार्क्सिट जो बताए थे आपने, आपने पासवर्ड बताया था, जो भी था आपसे जो है ना वो सारे डॉक्यूमेंट्स, 10th के डॉक्यूमेंट्स या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है ना पीडीएफ फॉर्मेट में, नहीं तो फोटोज के फॉर्मेट में जो है ना आपसे पूछ सकता है, ठीक है। बेसिकली पीडीएफ के फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करते हैं। तो पीडीएफ आपसे मांगेगा एंड आपको जो है ना वही करके देना पड़ेगा। जैसे आप इसको आप कंप्लीट कर दोगे, सिंपल पूरा फॉर्म भर गया, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये था पूरा एक छोटा सा प्रोसेस जिसके थ्रू जो है ना आप पूरा का पूरा फॉर्म भर सकते हैं।